नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चमोली दौरे पर हैं, जहां सीएम पोखरी विकास खंड में आयोजित 16वें हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बतरवाल खादी ग्रामोद्योग मेले में पहुंचे। सीएम ने फीता काटकर 7 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया और साथ ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर मेले का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेले को भव्य रूप देने व क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। मेले को राजकीय मेला घोषित करने के साथ साथ सीएम ने मेले के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हमारी ये भारत भूमि जो पूरी दुनिया को एक संस्कृति देने का काम, पूरी दुनिया को मानवता देने का काम, किसी भूमि की संस्कृति है तो भारत की भूमि की संस्कृति है। और इसी भूमि को साक्षात रूप से कोरोना की महामारी के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने लाने का काम किया है भाइयों बहनों। और इतना ही नहीं, जहां वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, कोई यहां पर ऐसा बैठा है जिसकी आयु 18 साल से ज्यादा हो और उसको वैक्सीन न लगी हो? सभी को लग गई, सबको टीका लग गया था। जरा हाथ खड़ा कर दीजिए, कितने लोगों को लगा? आप लोगों को नहीं लगा? सबको लग गया। हिमांशु, यहां तो सबको लग गया होगा, कोई नहीं छूटा। और दूसरी तरफ जहां टीका दिया, जहां वैक्सीन लगाई, वहीं वैक्सीन के साथ साथ ऐसे गरीब लोग जो मजदूरी करते थे, छोटा काम करते थे, कहीं दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, सबकी नौकरी छूट गई, कारखाने बंद हो गए, काम बंद हो गया, छोटी दुकान बंद हो गई, रिक्शा चलाने वाले का रिक्शा बंद हो गया, ठेला लगाने वाले का ठेला बंद हो गया, मजदूरी करने वाले की मजदूरी बंद हो गई। ऐसे समय में भी मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग तूल पकड़ने लगी है। आप बता दें कि अब विपक्ष ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर दी है और गुरुवार को हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कई बड़े नेता और अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचारियों की फोटो वायरल हो रही है और ऐसे में राज्य की संस्थाओं से निष्पक्ष जांच संदेहजनक है और इस कारण कांग्रेस को एसआईटी और विजिलेंस की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच सिटिंग जज की देखरेख में हो। देखिए, कांग्रेस कोई सियासत या राजनीति नहीं कर रही है। जो प्रदेश के हालात हैं, जिससे भर्ती में घोटाला हुआ है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या अन्य संस्थाएं या अन्य एजेंसीज में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियां, पैसे का खेल, पहुंच का खेल दिखाई दे रहा है। और जो गिरफ्तारियां हुई भी हैं, हमें लगता है कि धीरे धीरे ये मामला शांत होने के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ऐसा होता रहा है। हमारी मांग है और कांग्रेस की मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान माननीय न्यायाधीश की देखरेख में, उनकी निगरानी में यह जांच सीबीआई को करनी चाहिए, सीबीआई को सौंपनी चाहिए। आखिर सबकी मांग है, नौजवान भी चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान भी चाहते हैं, जो बेरोजगार संगठन है वो भी चाहते हैं, जो प्रताड़ित नौजवान है वो भी चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, सिटिंग जज के माध्यम से जांच होनी चाहिए। तो आखिर सरकार क्यों गुरेज कर रही है, क्यों परहेज कर रही है, ये प्रश्न है। हमारा कहना है कि इसके लिए विशेष सत्र, 2 दिन का विशेष सत्र सरकार बुलाए, उसमें कांग्रेस चर्चा कराना चाहती है और चाहती है कि आखिरकार इस मामले में एक संस्था को जो जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जो आखिर में दबाव में काम करेगी, तो उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी सिटिंग जज के माध्यम से करने में परहेज क्यों है, गुरेज क्यों है, इसलिए सत्य की मांग करना चाहते हैं, उसमें चर्चा हो सके, विस्तृत चर्चा हो सके। जिस प्रकार से प्रदेश व्यापी एक भर्ती माफिया
हावी हो चुका है। कोई ऐसी नियुक्ति अब प्रश्न चिन्ह के बाहर या उस पर आप प्रश्न ना उठाएं, ऐसा अब इस प्रदेश में संभव नहीं है। जो प्रदेश 4 धामों के लिए जाना जाता है, जो प्रदेश सैन्य धाम घोषित करके प्रधानमंत्री जी गए, आज वो सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रदेशों में से उसकी एक शुमारी और पहचान हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े कलंक की बात है, सर्वप्रथम उत्तराखंड वासी होने के वास्ते। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस लगातार एक मांग उठा रही है कि एक सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो सारी भर्ती प्रकरण पे, और ये किसी भी कालखंड में हुआ हो उसकी हमें चिंता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ कुतारघात करा गया है, उनके सपनों की हत्या हुई है, इस पे अवश्य अंकुश लगाने के लिए, और यहाँ की जो युवा हमारे साथी हैं उनका विश्वास उठ जाएगा आने वाली सरकारों पे, वर्तमान सरकारों पे, और पूरी ये जो सरकार बनाने की राजनीतिक एक प्रणाली है, इस पूरी प्रणाली से इनका विश्वास उठ जाएगा। तो ये विश्वास नहीं उठने देना है। आज युवाओं को संदेश यही हम लोग देना चाहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आपके हर संघर्ष में आपका साथ देंगे। और अवश्य जो ये आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ है, एक प्रश्न उठाया गया था सदन में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार अनावृत हुआ है, अवश्य इसको अंजाम तक पहुंचाना प्रत्येक उत्तराखंड वासी का, प्रत्येक कांग्रेस। जनपद पौड़ी से कोटद्वार दुगड़ा के बीच पौड़ी से कोटद्वार की ओर आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले समेत लोगों को हाथी ने रोक लिया। आपको बता दें कि हाथी के नजदीक आने पर पूर्व सीएम समेत सभी लोगों को अपना वाहन छोड़कर पहाड़ पर चढ़ना पड़ गया। उन्होंने चट्टान पर चढ़कर अपनी जान बचाई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने हवाई फायर कर किसी प्रकार हाथी को रास्ते से खदेड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोटद्वार में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत कोटद्वार के पनियाली गेस्ट हाउस गए और जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की, तो वहीं प्रदेश में चल रही भर्ती घोटाले से सीबीआई जांच की मांग को लेकर उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि सरकार की एजेंसियां भी वही काम कर रही हैं जो सीबीआई करेगी। देखिए, सीबीआई जांच का कहीं विरोध नहीं है, लेकिन हमारी एजेंसी ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया है और कहां से उनको ढूंढ के लाई है, कहां से उनको पकड़ के लाई। 21 पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, बाकी पर अभी देखा जा रहा है। तो एजेंसी बेहतर काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। सीबीआई जांच कराते मुख्यमंत्री, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखिए हमको अपने हाथ पैरों को मजबूत करना चाहिए। आखिर हम केंद्र की इकाइयों पर, एजेंसियों पर ही हमेशा क्यों निर्भर रहते हैं? और ये जो पॉलिटिकल लोग जो इस तरह की डिमांड करते हैं, वो तो और जगह तो बोलते हैं सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो सीबीआई का दुरुपयोग क्या, यहाँ सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो सकता। इसलिए एजेंसी हमारी अच्छा काम कर रही है, बहुत शॉर्ट नोटिस में। मुख्यमंत्री ने भी बड़ा स्पष्ट कहा है कि भाई हम अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेंगे, अंतिम जो इसमें शामिल है, एक एक को हम पकड़ेंगे, एक एक को हम अंदर जहाँ उसकी जगह वहाँ भेजेंगे। तो मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता को। पौड़ी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कंडोलिया थीम पार्क का निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वे गढ़वाल क्षेत्र के रात्रि प्रवास दौरे पर हैं और उनका ये दौरा गैर राजनीतिक है, जिसे लोकसभा चुनाव से ना जोड़ा जाए। त्रिवेंद्र रावत ने भर्ती घोटाले पर कहा कि राज्य में एसटीएफ टीम बेहतर कार्य कर रही है, कई दोषी अब तक पकड़ में आ चुके हैं और ऐसे में राज्य की जांच एजेंसी पर अविश्वास नहीं जताना चाहिए, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। किस तरह से देखा जाए? देखिए, भ्रमण तो मेरा पूर्व निर्धारित था और बल्कि मुझे 3-4 दिन पहले जाना था, लेकिन मुझे दिल्ली में प्रधानमंत्री जी का भी समय मिल गया, राष्ट्रपति जी का भी समय मिल गया, तो ये 2-3 दिन विलम्ब से हुआ। और मैं पिछले वर्ष भी, अगर आपको ध्यान होगा, तो मैं पूरा उत्तरकाशी वाला जो बॉर्डर है हमारा, सीमांत क्षेत्र जाजुंग गांव जो 1962 में खाली कर दिया गया था, उस गांव के लिए मैंने प्रयास किया था, वहाँ के लोगों से मिला था कि फिर वहाँ पर लोग जाकर के बसें और वहाँ पर भी अच्छे होम स्टे बने। उसके लिए मैंने वहाँ पर गया था, वहाँ के लोगों के साथ मिला था, जो हमारे सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, उन सबको भी मैं वहाँ पर मिला था। इसलिए मेरी यात्रा को, इसको थोड़ा सा
अलग करेंगे इसको, राजनीतिक विषय को छोड़ करके। एक मेरा सीमांत दर्शन 2 ये हमारा ये यात्रा थी। सीमांत दर्शन 1 हमने पिछले वर्ष की थी अगस्त के महीने में। इस बार थोड़ा सा हम विलम्ब हुए, सितंबर में हम लोग कर पा रहे हैं। तो इसको मैं समझता हूँ कि राजनीतिक नहीं बल्कि गैर राजनीतिक रूप में लेना चाहिए। मेरे नॉलेज गेन की दृष्टि से, मेरे अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से इसको देखना चाहिए कि मैंने एक अपनी फिटनेस भी देखी कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, 19,000 फीट तक मैं जा सकता हूँ, मैं 15-20 किलोमीटर ट्रैकिंग भी कर सकता हूँ। तो मैंने फिटनेस भी मेरी टेस्ट हुई है और अपने सैनिकों के साथ भी मुझे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के संकुल खुमाड़ में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक संकुल स्तरीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य MC मिश्रा ने प्रतिभागियों को परिचय देते हुए किया। राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ के खेल मैदान में नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य MC मिश्रा के दिशा निर्देशन में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दोनों स्तर की बालक बालिका वर्ग में 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, खो खो, कबड्डी, मानचित्र प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां पर किया गया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आज राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में खुमाड़ संकुल के प्राथमिक और जूनियर वर्ग के बच्चों की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। बच्चे बड़े जोश से इसमें भाग ले रहे हैं और सभी गुरुजन इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं और बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें और इस क्षेत्र का। राजधानी देहरादून में यूं तो तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाए गए हैं, लेकिन इनमें पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लेकिन ये पार्किंग लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि जेब काटने के लिए बनाई गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग उन मॉलों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए बजाय सड़कों पर ही गाड़ी पार्क कर रहे हैं और मामले पर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। और SP यातायात ने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण करते हुए हिदायत दी है कि पार्किंग के नाम पर सड़कों का इस्तेमाल न किया जाए। बात और पार्किंग को लेकर एक अपना अभियान चलाया, क्या कुछ रहा इस दौरान? ये किसी एक एजेंसी का नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का अभियान है जिसमें MDDA, ट्रैफिक पुलिस, जनपद पुलिस, नगर निगम, प्रशासन द्वारा ज्वाइंटली किया जाएगा। शहर में जगह जगह पे फुटपाथ बने, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हो या चाइल्ड फ्रेंडली सिटी होने के कारण फुटपाथ बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं ये लगभग 5 मीटर का फुटपाथ बनाया और इसमें वाहन पार्क किए जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स आप दिखा सकते हैं कि ये खाली पड़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स के मालिकों द्वारा उसमें होटल खोले जा रहे हैं या रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, सामान रखा जा रहा है और पेड पार्किंग के आधार लेते हुए गाड़ी को कैसे जाने से मना किया जाए इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी अब लिस्टिंग होगी, सर्वे किया जा रहा है और जो लोग इसमें पाबंदित होंगे उनको किया जाएगा और बाकी लोगों के चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने विकास भवन में गेट मीटिंग की और इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए 20 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि विभिन्न संवर्गों के ग्रेड वेतन कम किए जाना और पुरानी पेंशन सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और सितंबर से आंदोलन शुरू किया गया है। 30 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे हम 1 सितंबर से लगातार कार्यालयों में गेट मीटिंग आयोजित करते आ रहे हैं और उसी के क्रम में आज भी हमने यहाँ पर गेट मीटिंग का आयोजन करा रखा है। हमारी जो मुख्य मांगें हैं, वास्तव में नई मांग कुछ भी नहीं है। जो पहले से कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जा रही थी तो वर्तमान में सरकार ने अलग अलग शासनादेशों के माध्यम से उसमें कटौती की है। तो उसके माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि जो पहले से जो सुविधाएं कर्मचारी को दी थी आ रही थी सरकार ने, उनको पुनः बहाल किया जाए। और जिसमें हमारी सबसे मुख्य मांग है पुरानी पेंशन की मांग हमारी यहाँ पे है। 10, 16, 26 सालों में अलग ग्रेड पे हमको मिलता था, उसकी हमारी मांग है।
उसके अलावा गोल्डन कार्ड में जो विसंगतियाँ आ रही हैं वो उसका लाभ नहीं मिल रहा हमको, हमारे प्रीमियम हमारे वेतन से कट जा रहा है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, उसकी मांग है। चतुर्थ श्रेणी के जो है ग्रेड पे अपग्रेडेशन की मांग है। उसके अलावा कुछ 20 सूत्री हमारी सारी मांग है, उनके क्रम में अल्मोड़ा जनपद स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जनपद में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई और इस दौरान जिलाधिकारी ने मातृ शिशु मृत्यु दर PCPNDT जिला सलाहकार समिति 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के लिए गठित जिला स्तरीय समिति समेत जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। दुरुस्त करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम NHM के अंतर्गत चल रहे हैं जनपद में, जिनकी जिला स्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, जिसकी त्रैमासिक बैठक की जाती है। उसी की बैठक आज सभी विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ आयोजित की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो समीक्षा हुई वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के विषय में थी। इसमें विभागीय अधिकारियों को जो पिछले त्रैमास के जो डेथ केसेस हमारे ज़िले में विभिन्न CHC, PHCs और महिला हॉस्पिटल के तरफ से जो भी रिपोर्ट हुए हैं उनकी एक विस्तृत समीक्षा करते हुए जो डेथ के कारण हैं उनको चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए हैं और भविष्य के लिए जो डिलीवरी रूम्स हैं जहां पर प्रेगनेंसी में डिलीवरीज के लिए महिलाएं आती हैं उनके अंतर्गत जो कार्यरत स्टाफ है उनकी एक विस्तृत ट्रेनिंग कराई। अल्मोड़ा में भारी बारिश के बीच राजकीय शिक्षक संघ 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ विधायक मनोज तिवारी ने किया और सम्मेलन में प्रदेश भर के शिक्षक संघ पदाधिकारी और शिक्षकों ने भारी संख्या में शिरकत की। अधिवेशन में पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगति सहित सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या को लेकर चिंतन किया गया और सरकार से शिक्षकों की त्वरित समाधान की मांग की गई। और वहीं विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष किया जाएगा। सब जानते हैं कि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे वेतन विसंगति को लेके हो, चाहे पदोन्नति को लेके हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाल को लेके, बहुत सारी समस्याएं इनके द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। पिछली विधानसभा में मैंने पुरानी पेंशन की मुद्दे को प्रमुखता से रखने का काम किया था। मैं इनको आश्वासन देता हूं, उम्मीद दिलाता हूं कि निश्चित रूप से विधानसभा में जो भी संभव हो सकेगा इनकी समस्याओं का निदान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। कि जितने भी शिक्षक समाज की समस्याएं होती हैं हमारे जनपद के माध्यम से ही क्या कहते हैं हम तक पहुंचती हैं और उनका समाधान करने का कोशिश जो नीतिगत मामले हैं प्रांत करता है। इसलिए इस अधिवेशन का बहुत ही महत्व है। क्या मांग है सरकार से? जो आप हमारी सबसे बड़ी मांग तो है कि हमारे बहुत सारे जो सैकड़ों साथी हैं, पहले पुरानी पेंशन मिलती थी उसको भी 2005 में बंद कर दिया गया। सबसे तो वो दिक्कतें वो हैं, वेतन विसंगतियां हैं और हमारे पदोन्नतियां जो हैं 5-5, 6-6 साल से पदोन्नतियां रुकी हुई हैं। वैसे ही पदोन्नति के एवेन्यूज बहुत कम है शिक्षा विभाग में और क्योंकि उसका प्रशासनिक और शैक्षणिक कैडर करने से शिक्षकों की पदोन्नतियां के एवेन्यूज खत्म हो गए और वो भी 5 साल से बाधित हो रही हैं। सबसे दिक्कत का विषय है और उसके बाद वेतन विसंगतियां सबसे विषय है। इसके अलावा छोटी मोटी और अन्य समस्याएं। दूसरी तरफ जहाँ पर देखें तो हमारे सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या भी कम हो रही है, भी एक बड़ा विषय है क्योंकि अगर जहाँ छात्र संख्या कम होगी तो शिक्षकों के पद खत्म हो रहे हैं, लोग प्राइवेट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग। न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश उर्वशी रावत की अदालत में चल रहे चेक बाउंस के मामले में आरोपी कैलाश मणि रतूड़ी को दोषमुक्त किया गया है। एडवोकेट रुद्राक्ष एस शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके क्लाइंट कैलाश मणि रतूड़ी पर दूसरे पक्ष ने 5 लाख रुपए उधार लेकर वापस नहीं देने का आरोप लगाया था और मामले में कैलाश मणि का पर चेक भी दूसरे पक्ष ने देने का आरोप लगाया है और जो कि बैंक में बाउंस हो गया है। आपको बता दें कि दूसरे पक्ष ने चेक बाउंस करने के बाद मामला कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। ये 2014 का एक चेक का केस है जिसमें राजेंद्र त्यागी ने कैलाश मणि रतूड़ी के खिलाफ 5 लाख रुपए का परिवाद दाखिल किया था। इसमें उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश उर्वशी रावत जी के द्वारा ये फैसला अभियुक्त के हक में, कैलाश मणि रतूड़ी मेरे क्लाइंट के हक में। राजधानी देहरादून में अगले सप्ताह क्रिकेट के सितारों का मेला लगने वाला है, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें कि आयोजकों की लापरवाही की हद देखिए। उन्होंने स्टेडियम के
जिम्मेदार लोगों को भी इस बारे में नहीं बताया है, जबकि इतने बड़े आयोजन के लिए पुलिस को पार्किंग से लेकर खिलाड़ियों की सुरक्षा तक की कई व्यवस्थाएं करनी होती हैं। पर्सनली हम क्या ले रहे हैं सर? इसमें एक इस तरह की अफवाह चल रहा है कि साहब क्रिकेट मैच होने वाले 21 तारीख से 2-3 दिन का यहाँ पर क्रिकेट मैच रहेगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, मीठा से जिलाधिकारी को जानकारी नहीं है, न हमारे उच्च अधिकारियों को जानकारी है। काफ़ी लोग मुझे पूछ चुके हैं कल, मैंने कहा हमारे संज्ञान में है नहीं। कोई भी इस तरह का आयोजन होता है उसमें एक बहुत सारी भारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, फोर्स मंगाना पड़ता है, उसके तमाम सुरक्षात्मक बिंदुओं पर उनको गौर करना पड़ता है, उसका डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, फोर्स मंगाना पड़ता है बाहर से। अभी तो मेरे संज्ञान कोई बात है नहीं। मैंने कल एसओ को बता दिया है कि भाई कभी कभी ऐसे एक आयोजन का प्रस्ताव लोगों के सामने रख करके लोग ठगी भी कर देते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई एक बार उसको देख लो। कोई संजय करके नाम का व्यक्ति है, कल वो कहीं किसी विदेश में था, बताइए आज 14 तारीख हो गया है, 21 तारीख भाई ग्राउंड तैयार करना पड़ता है। जानकारी हुई कि भाई ग्राउंड जहाँ जिस ग्राउंड में क्रिकेट मैच होने वाला वहाँ उनको पता जानकारी नहीं है। तो मैंने उसको बता दिया एसओ साहब को कि भाई इसकी एक बार गहन जानकारी कर लीजिए। ऐसा नहीं कोई जो है उसके नाम पर के जो है टिकट की बिक्री लोग कर रहे हैं, ये भी मुझे बताया गया। एक्चुअली है क्या मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टिगत तो उसको देखने के लिए मैंने कह दिया कहीं इसमें ठगी वाला मामला ना सामने आ जाए। तो इसकी जांच करा रहा हूँ मैं, एसपी को मैंने बता दिया है। इसी के बाद गोपनीय जांच कर लीजिए और ऐसा ना हो कि क्रिकेट मैच सचिन तेंदुलकर के आने की जानकारी प्राप्त है, कुछ वेतन और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके आने की सूचना लोग बता रहे हैं उड़ती, तो हम जानकारी कर रहे हैं। और मैं डीएम से भी बात कर रहा हूँ। किसानों की समस्याओं को लेकर उधम सिंह नगर के किच्छा में सैकड़ों किसानों की सभा आयोजित की गई। आपको बता दें कि तराई किसान संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने किसानों की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की और सभा के बाद किसानों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की है। आपको बता दें कि किच्छा के नई मंडी समिति में किसानों की आयोजित बैठक में किसानों ने सूखे का मुद्दा उठाते हुए फसल की पैदावार में अधिक लागत होने के कारण सरकारी मूल्य में वृद्धि करने की मांग की है। हमारी पहली मांग तो यह है कि धान का भाव सरकार को 2500 रुपये कुंटल देना चाहिए और उसकी खरीद की नीति जो है 1 अक्टूबर से शुरू की जाए, किसानों को परेशानी ना हो। इसको लेकर आज हमने तमाम मंडी एसएमआई और एसडीएम से बात की है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। दूसरा, गन्ने की फसल को लेकर किसानों में जो है लगातार मांग रही है कि गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति कुंटल कम से कम होना चाहिए, क्योंकि किसान बुरे हाल में है, उसकी लागत बहुत ज़्यादा है, वो मांग की है। और किच्छा चीनी मिल जर्जर हालत में है और किसान परेशान होते हैं, उसको रिपेयरिंग हो समय से, उसमें अंदर जो खामियां दूर हो। इन मुद्दों को लेकर तराई किसान संगठन जो पिछले 10 साल से बड़ी लड़ाई इस उत्तराखंड के तराई के अंदर किसानों की लगातार लड़ता रहा है, वो उसके आज मीटिंग थी। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर आज पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी आस्था तराई किसान संगठन में जताते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार समय रहते धान की खरीद करे और गन्ने के जो है खरीद मिलें समय से चलें और धान का पेमेंट 24 घंटे में किसान को मिले। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज किसान यहाँ पर लामबंद हुए हैं। सरकार हमारी मांगों को समय से नहीं मानेगी। धान के सीजन के अंदर किसान को धान बेचने में दिक्कत आई, गन्ने के भुगतान में दिक्कत आई, तो फिर हम जो है आक्रामक रुख अपनाएंगे। भले हमें मुख्यमंत्री को घेरना पड़े या हमें चीनी मिलों को बंद करना पड़े या मंडी बंद करना पड़ी। तो जी, ज्ञापन हमारा है कि इस बार किसान की धान के ऊपर लागत बहुत आई है। हर एक फसल पर धान हो या गन्ना हो, हमने धान का भाव है वो 2500 मांगा है और गन्ने का भाव 450 मांगा है, क्योंकि इस बार लागत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं इस बार ये भाव मिले। और रही बात जो आज की मीटिंग है, जो किसानों का धान में शोषण होता है उस पर विचार करने के लिए तराई किसान संगठन ने एक मीटिंग बुलाई थी और एसएमआई साहब को भी बुलाया था और सचिव साहब मंडी सचिव को भी बुलाया था। जो
मंडी में मौसम की वजह से किसान अनाज लेके आता है और उसका नुकसान होता है। इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हर सुविधा किसान को मुहैया कराए, ताकि इतनी मुश्किल से वो खेत से धान काट के लाया, उसका धान मंडी में तो ना खराब हो, और जो भाव है सरकारी भाव, उस भाव पर उसका धान बिकना चाहिए, ना कि व्यापारी का धान उस भाव पर बिके और किसान का बेचारा शोषण होता है। विचार था जो एक सकारात्मक रूप में। पहाड़ी इलाकों में आसपास में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश चारों ओर कोहरे की चादर ओढ़े हुए है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा मौसम विभाग ने मौसम को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद के 4 ग्रामीण मार्ग बंद कर दिए गए हैं और वहीं जिला अधिकारी वंदना ने लोगों से अपील की है कि जब काम हो तभी बाहर निकलें। तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।